आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं तकरीबन 15 दिन के गैर हाजिरी के बाद। और वो गैर हाजिरी इस वजह से थी कि यहाँ हमारे यहाँ विंटर ब्रेक थी और मेरा हिंदुस्तान का सफ़र रहा, ख़ासतौर से मेरे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के सिलसिले में। और आप जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली के अतराफ में, ख़ासतौर से नॉर्थ इंडिया में, जो सर्दी होती है वो तकरीबन बिल्कुल ऐसी जैसे कि बर्फबारी का समय होता है, उतनी सर्दी। लेकिन उसके बावजूद जब आप दोस्तों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने गांव के लोगों से मिलते हैं, तो उनकी जो वार्मथ होती है मिलने की, वो उस सर्दी को भुला देती है। बहरहाल, लौटते लौटते फिर काफी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सब कुछ तो हो गया था। और आकर के फिर कुवैत में क्वारंटीन, जो कि कंपलसरी था कि आपको रहना ही रहना है। बहरहाल, अब वो सर्दी जुकाम काफ़ी हद तक ठीक है। और मैं आज आपसे मैं गुफ्तगू हूँ, आपके रूबरू हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ और आपको 2022 की एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबादों का सिलसिला खत्म होने पे नहीं आता दोस्तों, और ये शुरू हो जाता है बहुत पहले से, यानी दिसंबर के आखिरी हफ्ते से 25 से 26 दिसंबर से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। बहुत से दोस्त होते हैं आपके जो आपको बहुत पहले से मुबारकबाद देना चाहते हैं। वो अपने आप को चाहते हैं कि वो फर्स्ट रहें आपको मुबारकबाद देने में, और ये सिलसिला चलता रहता है। बहरहाल, आपने खूब सेलिब्रेट किया होगा, खूब मजे किए होंगे 31 दिसंबर की वो रात, जब यानी न्यू ईयर ईव जो है वो पूरी रात जागते हैं और 12 बजते हैं, फिर पटाखों का समा और सेलिब्रेशन, वो सब कुछ होता है। बहरहाल, उसी सब सेलिब्रेशन में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने इस नए साल को कैसे वेलकम करना है और इस नए साल में आपने क्या कुछ करना है, उसके लिए आपने हदफ भी तैयार किए होंगे, आपने उसके लिए गोल्स, अपने टारगेट्स भी बनाए होंगे, कुछ रेजोल्यूशन भी आपने तय किए होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो कुछ आपने टारगेट्स अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, इस साल के लिए जो आपने डिसाइड किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है और मेरी दुआएं हैं कि वो आपके सारे टारगेट्स पूरे हों। मैं ऐसा चाहूंगा और ऐसी मेरे दिल से आप सभी के लिए दुआ है। दोस्तों, एक हदफ और एक रेजोल्यूशन हम सबको मिलकर ये भी करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी, खासतौर से हम जहां कहीं भी हैं, हिंदुस्तान में या दुनिया के किसी भी कोने में, अगर हम कहीं भी बैठे हैं तो हमें अपने देश के लिए, अपने देश की तरक्की में हमें भागीदार होना चाहिए। किसी न किसी तरीके से हम अपने देश की तरक्की में हिस्सेदारी लें। ये भी हमारा एक हदफ होना चाहिए कि हम अपनी जड़ों को ना भूलें, जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ के लोगों के, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जो हमारा मुल्क है, जो हमारी मिट्टी है, हम उस मिट्टी को ना भूलें और उसको हमेशा याद रखें। दोस्तों, बहुत कुछ होता है जिंदगी में, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, और उसके असरात भी उसी तरह के होते हैं। जो अच्छा होता है उसके अच्छा असरात, और जो बुरा होता है उसके बुरे असरात। बहरहाल, जो अच्छा हुआ उसको याद रखें और जो बुरा हुआ उससे सबक हासिल करें और आगे बढ़ें। फॉरगेट एंड फॉरगिव। दोस्तों, आज खास तौर से मेरा मन है कि मैं आपको एक कहानी याद दिलाना चाहता हूँ। वो कहानी ऐसी है कि हर किसी ने सुनी है, हर किसी ने पढ़ी है, ये कोई नई कहानी नहीं है। मैंने भी बचपन में, मुझे याद है कि मैंने शायद क्लास 2 या क्लास 3 में एक कहानी पढ़ी होगी, और जैसे ही मैं उस कहानी का नाम लूंगा आपको याद आ जाएगा। ये कहानी है एक किसान और उसके 4 बेटों की। याद आया ना? बहुत पॉपुलर कहानी है, हर किसी ने जरूर पढ़ी होगी, चाहे अंग्रेजी में, चाहे हिंदी में, चाहे उर्दू में, किसी न किसी जबान में ये कहानी जरूर पढ़ी होगी। एक द फार्मर एंड हिज 4 सन्स, एक किसान और उसके 4 बेटे। ये कहानी दोस्तों हमें ये सबक देती है, यूनिटी इन स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ये सबक है जो हमें उस कहानी से मिलता है। बहरहाल दोस्तों, सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये कहानी है किसान और उसके, एक बूढ़े किसान और उसके 4 बेटों की। जो किसान बूढ़ा, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है, तो अपने 4 बेटों को, जाहिर है हर कोई, हर फादर, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। तो वो भी यही चाहता था। उसने अपने 4 बेटों को बुलाया, उनसे कहा कि जाओ एक एक लकड़ी लेकर आओ। वो 4 बेटे लकड़ी लेकर आते हैं। फिर वो किसान अपने बड़े बेटे से कहता है कि इन 4 लकड़ियों को एक साथ बांध दो। बहरहाल वो बांध देता है। फिर किसान उसको हुक्म देता है कि अब इन्हें तोड़ो। बहुत कोशिश करता है वो बेटा, लेकिन वो लकड़ी नहीं टूटती। वो जो एक एक जगह जो उसने बांधा था 4 लकड़ियों को, नहीं टूटती। तीनों बेटों से कहता है, वो भी ट्राई करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से वो
बंधा हुआ लकड़ी का जो गट्ठा कह लीजिए, जो भी आप कहें उसको, वो नहीं टूटता। उसके बाद वो अपने बेटों से कहता है कि इसको अलग अलग कर दो और एक एक लकड़ी अपने आप पास रखो और फिर तोड़ो। उन सब ने उनको अलग किया और एक एक लकड़ी अपने पास रखी और तोड़ने की कोशिश की, और वो आनंद पानम में वो लकड़ी टूट गई। बहरहाल यही वो सबक देना चाहता था अपने बच्चों को कि अगर हम इन चारों लकड़ियों की तरह अगर हम एक साथ हो जाएं और एक साथ बंधे हों तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत जो है उसको तोड़ नहीं सकती। लेकिन जब हम अलग अलग होते हैं तो टूट जाते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो दोस्तों यही यही इस कहानी का मकसद है, और मेरा आपसे कहने का भी और आपको याद दिलाने का मकसद भी यही है कि हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी राज्य से ताल्लुक रखते हैं, किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी जबान हम बोलते हैं, कोई भी भाषा हम बोलते हैं, हम हैं तो आखिर हिंदुस्तानी में। और हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी मुल्क में रहते हो, लेकिन दिल प्योर हिंदुस्तानी है, और दिल हमारा हमारा हमेशा हिंदुस्तान में रहता है। दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने उस मुल्क को, जहाँ की हम मिट्टी हैं, जहाँ की मिट्टी में हम पैदा हुए पले बढ़े, उस देश की तरक्की के लिए, उस देश की तरक्की में हम भी भागीदारी हों, और हमें मिलजुल कर उस देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, देश तरक्की करेगा, और जब देश तरक्की करेगा तो देश ताकतवर होगा, और जब हमारा देश ताकतवर होगा तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ नजरें उठाकर नहीं देख सकेगा। और ये सब कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन जब होगा दोस्तों जब हम नफरतों से दूर रहें, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। सुनते आए हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, और भी बहुत सारे मजाहिब के मानने वाले हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम सब बेसिकली हिंदुस्तानी हैं। वी आर ऑल इंडियंस एंड वी लव इंडिया। हम अपने देश को प्यार करते हैं, और अगर आप सच में अपने देश को प्यार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतें बांटिए, नफरतों से दूर रहिए। नफरतें हमें कमजोर कर देती हैं, हमारी जड़ों को कमजोर कर देती हैं। दोस्तों नफरतों से दूर रहें, मोहब्बतें बांटें, अपने देश की तरक्की में भागीदारी बने, हिस्सेदार बने, एक दूसरे से प्यार करें, और वो ताकतें जो आपके बीच नफरतें फैलाना चाहती हैं उन ताकतों से दूर रहें। सबके लिए मेहनत करें, सबके लिए, पूरे देश के लिए। पूरा देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करेंगे, और आपका देश मजबूत होगा। दोस्तों हम कहीं भी हैं, हमारा दिल हिंदुस्तान में है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, और हम सबको मिलकर अपने देश के लिए मेहनत करनी है, और बस प्यार प्यार और सिर्फ प्यार बांटना है, मोहब्बतें बांटनी है, नफरतों से दूर रहना है। यही हमारा हदफ होना चाहिए, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम सब मिलकर अगर ये कोशिश करेंगे, अगर हम सब मिलकर ये तय कर लें कि हम सबको प्यार से रहना है, मोहब्बत से रहना है, और अपने देश की तरक्की में हिस्सेदार बनना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ मुमकिन है, और ये भी मुमकिन है कि हमारा देश तरक्की करे, बहुत मजबूत हो जाए, इतना मजबूत कि कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ नजरें उठाकर न देख सके। बस मेरे दोस्तों यही हमारा एक रेजोल्यूशन, जहां हमने बहुत सारे रेजोल्यूशन पास किए होंगे, बहुत सारे अपने टारगेट्स रखे होंगे, एक टारगेट, एक हदफ हमारा ये भी हो कि हम सब बस मोहब्बत के लिए काम करेंगे, मोहब्बतें बांटेंगे, और नफरतों से दूर रहेंगे। जय हिंद। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। टेक केयर, एंजॉय द ईयर 2022. I'm sure you will have a wonderful year. And don't forget to spread love, love, and love. Thank you.